वंदे तद्गुणलब्धये। वंदे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित स्वाध्याय प्रशिक्षण की इस विशेष कक्षा में, जो कक्षा आगम गाथा विवेचन के रूप में गतिमान है, मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कक्षा का पहला चरण धर्म स्वरूप के रूप में, और जिसके अंतर्गत आज यह चौथी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के माध्यम से उसके 14वें अध्ययन की उपनय गाथा के द्वारा इस बात को जानने का प्रयास किया कि जब तक जीव को दुख की प्राप्ति नहीं होती अथवा वो तिरस्कृत नहीं होता, तब तक प्रायः करके जीव, ये नियम नहीं है लेकिन प्रायः करके जीव भावपूर्वक धर्म को धारण नहीं करता। ऐसा तेतली पुत्र के उदाहरण से द्वारा इसको समझाया गया है। उसके बाद दूसरी कक्षा में हमने अगली गाथा के रूप में यह जाना कि धर्म शुद्ध हृदय में ठहरता है। जो सरल होता है, ऋजुभूत होता है, उसकी शुद्धि होती है और शुद्ध हृदय में धर्म ठहरता है और वह शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करता है। जैसे घी से सिंची हुई अग्नि से विशेष देदीप्यमान होती है, वैसे ही शुद्ध हृदय में धर्म की स्थिरता से आत्मा विशेष देदीप्यमान होकर के मोक्ष को प्राप्त करती है। कल की कक्षा में हमने धर्म के स्वरूप को समझा था कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है और वह धर्म अहिंसा, संयम और तपमय है। यह हमने कल की तीसरी कक्षा में 10वें कालिक सूत्र के माध्यम से जाना था, और उसे देवता भी नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। आज हम अगली गाथा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो गाथा हमने उत्तराध्ययन सूत्र से 16वें अध्ययन से इस गाथा को लिया है। और सबसे पहले मैं आज की गाथा का उच्चारण करूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और फिर हम इसकी विवेचना करेंगे। एस धम्मे दुवे निच्चे सास ए जिन देसिये सिद्धा सिज्जन्ति चाणेनम सिज्जिसन्ति तहावरे। एस धम्मे दुवे निच्चे सास ए जिन देसिये सिद्धा सिज्जन्ति चाणेनम सिज्जिसन्ति तहावरे। अर्थात इस गाथा में ये बताया गया है कि जिसको कल की कक्षा में जिसे हमने पढ़ा था, धर्म का स्वरूप अहिंसा, संयम और तप, वह अहिंसा, संयम और तप रूप जो धर्म है, उस धर्म के अंतर्गत जहां संयम की बात आई, तप की बात आई, और ज्ञानियों ने यह बताया है कि तव्वे सुवा उत्तमम बम्बचेरम। इस जगत में जितने भी तप बताए गए हैं, उन सभी तपों के अंदर ब्रह्मचर्य को उत्तम तप कहा गया है। भगवान महावीर की स्तुति करते हुए ठाणांग सूत्र के अंदर ये बात कही गई है कि तव्वे सुवा उत्तमम बम्बचेरम। सभी तपों में उत्तम तप ब्रह्मचर्य है, और जहां ब्रह्मचर्य का पालन होता है वहां स्वतः संयम होता है। संयम के बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, और जहां ब्रह्मचर्य का पालन होगा वहां अहिंसा की साधना होती है, क्योंकि
अब्रह्म में हिंसा है, अब्रह्म में असंयम है, और ब्रह्मचर्य तप है, ब्रह्मचर्य संयम है, और ब्रह्मचर्य अहिंसा है। इस बात को उत्तराध्ययन सूत्र के 16वें अध्ययन के अंदर बताया गया है। उत्तराध्ययन के 16वें अध्ययन में ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, ब्रह्मचर्य की साधना करने से जीव को समाधि की प्राप्ति होती है, अथवा यूं कहें कि जीव साधना काल में उन 10 नियमों का पालन करता है जो नियम उत्तराध्ययन सूत्र के 16वें अध्ययन में बताए गए हैं। उन नियमों का पालन करने से उसका ब्रह्मचर्य धर्म, ब्रह्मचर्य रूप उत्तम धर्म, उत्तम तप उसका सुरक्षित रहता है, और उस उत्तम तप की सुरक्षा से उसे आत्मा में विशेष समाधि की प्राप्ति होती है, विशिष्ट समाधि की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। वहां जैसे 10 प्रकार के समाधि स्थान उत्तराध्ययन सूत्र में बताए गए हैं, उसी के अनुरूप ठाणांग सूत्र के अंतर्गत और समवायांग सूत्र के अंतर्गत ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ कही गई है। लगभग 9 वाड़ कहें या 10 ब्रह्मचर्य समाधि स्थान कहें, लगभग एक ही बात है। शाब्दिक कुछ अंतर और भेद प्रभेद में एक भेद अतिरिक्त करके उन्हीं 10 स्थानों को 9 वाड़ के साथ तुलनात्मक दृष्टि से दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आहार संयम, स्थान संयम, विचारों का संयम, पूर्व भुक्त भोगों का स्मरण नहीं करना, रुदन और विरह आदि के गीतों को नहीं सुनना, शरीर सज्जा नहीं करना, अति भोजन नहीं करना, अति गरिष्ठ भोजन नहीं करना आदि अनेक प्रकार से जो नियम ब्रह्मचर्य के लिए बताए गए हैं, उसी को भगवान ने 9 वाड़ों के रूप में बताया। ठाणांग सूत्र में 9वें ठाणे में और समवायांग सूत्र के 9वें समवाय में उसी बातों को और विस्तार पूर्वक अधिक स्पष्ट वर्णन के साथ उत्तराध्ययन सूत्र के 16वें अध्ययन में 10 समाधि स्थान के रूप में बताया गया और उसी को धर्म कहा गया। तो उसके संबंध में यहां यह चर्चा हुई है कि एस धम्मे, यह जो धर्म है, जो धर्म अहिंसा रूप है, जो धर्म संयम रूप है, और जो धर्म तप रूप है, एस धम्मे, यह धर्म, यह धर्म ध्रुव, ध्रुवे निच्चे सासये, यह धर्म ध्रुव है, यह धर्म नित्य है, और यह धर्म शाश्वत है। जिन देशीय, यह धर्म जिनेश्वरों के द्वारा देशना दिया गया है, अर्थात जिन प्रज्ञप्त है, जिनेश्वरों के द्वारा प्रतिपादित है। इस धर्म की परूपणा जिनेश्वर भगवंतों ने की है। अब इस धर्म का परिणाम क्या होता है, इस धर्म का फल क्या होता है? कल हमने 10वें कालिक सूत्र की गाथा में ये बात कही थी कि देवावीतम नमम संति जस्स धम्मे सयामनो, जिसका मन सदा धर्म में स्थिर रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। और हमने कल चर्चा की थी कि यह धर्म का बाह्य प्रभावना रूप फल है। ऐसा करने से जिसका मन धर्म में लगा रहता है, जो धर्म की आराधना में तल्लीन रहता है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। अर्थात यह बाह्य रूप से प्रभावना की बात है, यह धर्म की प्रभावना होती है। लेकिन यहां यह कहा गया है कि ऐसे धर्म के द्वारा, इस धर्म के द्वारा सिद्धा, आज तक अनंत आत्माएं सिद्ध हुई है। अर्थात अहिंसा का पालन करके, संयम का पालन करके, शील व्रत या तप, उत्तम तप रूप ब्रह्मचर्य का पालन करके भूतकाल में आज तक
अनेक आत्माएं सिद्ध हुई हैं। और फिर कहा सिज्जंती, आज भी वर्तमान में भी इस अहिंसा, संयम और तप रूप ध्रुव, नित्य और शाश्वत धर्म जिसकी देशना अरिहंत भगवंतों ने की है, उस धर्म की आराधना से आज भी आत्माएं सिद्ध हो रही हैं, वर्तमान में भी हो रही है। काल सापेक्ष और क्षेत्र सापेक्ष, पांचवा आरा होने से काल सापेक्ष और भरत क्षेत्र की अपेक्षा से क्षेत्र सापेक्ष वर्तमान में यहां से भरत क्षेत्र से आत्माएं मोक्ष नहीं पधारती। लेकिन आज भी समुच्चय की स्थिति से देखें, लोक सापेक्ष अगर देखें तो महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथे आरे जैसी परिस्थिति रहती है। वहां आरा नहीं होता है, चौथा आरा वर्तता नहीं है। चौथे आरे जैसा स्वभाव सदा काल वर्तता है महाविद्य क्षेत्र में। इसलिए वहां से आज भी आत्माएं मोक्ष पधार रही है। इसलिए कहा सिद्धा, अनेक आत्माएं सिद्ध हुई हैं। सिज्जंती, वर्तमान में भी अनेक आत्माएं सिद्ध हो रही हैं। चाणेनम, अर्थात इस धर्म के द्वारा, इस धर्म के पालने से, च अणेनम, चाणेनम में दो शब्दों की संधि है, च अणेनम। अणेनम यानी इस धर्म के द्वारा, च यानी और, अर्थात भूतकाल में आत्माएं सिद्ध हुई है और वर्तमान में भी आत्माएं सिद्ध हो रही हैं। और फिर कहते हैं सिज्जिसंति तहावरे, सिद्ध होंगी। सिज्जिसंति तहावरे, तथा परे, परे यानी इसके अतिरिक्त, आगामी काल में, भविष्य काल में, अनागत काल में, अर्थात भूतकाल में अनंत आत्माएं इस नित्य, ध्रुव और शाश्वत धर्म की आराधना करके मुक्त हुई हैं, सिद्ध हुई हैं। वर्तमान काल में महाविद्य क्षेत्र से अनेक आत्माएं मुक्त हो रही हैं और इसी धर्म की आराधना से भविष्य काल में, अनागत काल में अनंत आत्माएं सिज्जिसंति, सिद्ध होंगी, मुक्त होंगी, मोक्ष पहुंचेंगी। अब देखिए, धर्म की आराधना से, कल हमारी चर्चा हुई थी कि धर्म की आराधना से जीव में, आत्मा में उज्ज्वलता की प्राप्ति होती है। धर्म की आराधना से कर्म निर्जरा होती है और कर्म निर्जरा होने के कारण आत्मा कर्म मुक्त हो जाती है, हल्की हो जाती है और हल्की होकर के वो सिद्ध गति को प्राप्त करती है। ऐसा कथन भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल के लिए लागू होता है। इसलिए यह धर्म ध्रुव है, सदा काल नित्य है, सदा काल शाश्वत है। चूंकि इसमें तीनों काल की बात आई है, पूर्व काल में आत्माएं मोक्ष पहुंची हैं, वर्तमान में आत्माएं मोक्ष पहुंच रही हैं और भविष्य काल में आत्माएं मोक्ष पहुंचती रहेंगी, मोक्ष जाती रहेंगी। तीनों काल की बात इसमें आई है, क्योंकि यह धर्म तीनों काल में एक समान फल देने वाला है। ऐसा नहीं कि भूतकाल में जिन्होंने धर्म आराधना की उनकी मुक्ति हुई और वर्तमान में करे तो ना हो, अथवा वर्तमान में जो धर्म आराधना कर रहे हैं उनकी तो मुक्ति हो रही है पर भविष्य में ना हो, ऐसा नहीं। ये तीनों काल में, इसलिए इसको ध्रुव कहा गया है। ध्रुव का मतलब सदा काल कायम रहने वाला, अथवा सभी अपेक्षाओं से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी अपेक्षाओं से जो स्थित होता है उसे ध्रुव कहते हैं। जो हमेशा एक स्वरूप में रहता है उसको नित्य कहते हैं, और जिसकी हर पर्याय में, प्रत्येक अवस्था में जिसका एक जैसा परिणाम आता है उसको शाश्वत कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान रखिए, जहां
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सभी अपेक्षाओं से एक जैसी स्थिरता जिसमें होती है उसे ध्रुव कहते हैं। जिसमें यह भी कहा गया है कि जैन दर्शन ही ऐसा नहीं मानता ब्रह्मचर्य की या धर्म की महानता को, बल्कि जैनेतर सभी संसार के सभी लोग ब्रह्मचर्य की महानता को स्वीकार करते हैं, इसलिए ये ध्रुव है। ये सदाकाल एक जैसा स्थित रहता है, यह धर्म सदाकाल एक जैसा स्थिर रहता है, इसलिए इसको नित्य कहा गया है। और सदाकाल इस धर्म की जो परिणति है, इस धर्म का जो फल है, फलश्रुति है, वो सदाकाल एक जैसी फलश्रुति है, इसलिए इसको शाश्वत कहते हैं। मोटे रूप से अगर देखा जाए तो ध्रुव, नित्य और शाश्वत ये तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। जो सदाकाल रहता है, जो सदा नित्य रहता है, शाश्वत रहता है। तो जिनेश्वर भगवंतों ने ऐसे शाश्वत धर्म की देशना दी, जिस धर्म की देशना से तीनों काल में जीव को दुखों से मुक्ति मिलती है। कोई कहे कि वर्तमान में तो मुक्ति नहीं है, ये बात सही है। संपूर्ण जीवन मुक्ति, देह मुक्ति वर्तमान में काल सापेक्ष और क्षेत्र सापेक्ष हमारे भरत क्षेत्र में नहीं है। लेकिन आज भी हम जब धर्म आराधना करते हैं तो हम मुक्त होते हैं। मुक्त होने का अर्थ है कर्मों से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना। हम जितने अंशों में धर्म की आराधना करते हैं उतने अंशों में दुखों से और कर्मों से हम वर्तमान में मुक्त होते जाते हैं। प्रतिपल हम कर्मों से मुक्त होते हैं धर्म आराधना करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के ऊपर अरबों रुपए का कर्जा है, करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा है, और वह व्यक्ति प्रतिदिन अपनी कमाई करके, अपने पुरुषार्थ से धन कमा करके प्रतिदिन 1,00,000 रुपए का कर्जा चुकाता है। कमाई कर रहा है और उसमें से 1,00,000 रुपए का कर्जा प्रतिदिन वो चुकाता है। अब मान लीजिए उस पर 10 करोड़ का या 100 करोड़ का भी कर्जा है, प्रतिदिन वो 1,00,000 चुका रहा है। तो प्रतिदिन वो उस कर्ज से मुक्त हो रहा है, पल पल वो उस कर्ज से प्रतिदिन मुक्त हो रहा है। आज वो 1,00,000 जितना मुक्त हो गया, कल 2,00,000 जितना मुक्त हो जाएगा, परसों 3,00,000 मुक्त हो जाएंगे, 10 दिन में 10,00,000 मुक्त हो जाएगा, 100 दिन में 1 करोड़ से वो मुक्त हो जाएगा। और ऐसे करते 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 क्रमशः एक दिन वो अपने उस कर्जे से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम जब धर्म आराधना करते हैं, हम जब अहिंसा का पालन करते हैं, हम जब संयम का पालन करते हैं, हम जब तप की आराधना करते हैं, तो जितने अंशों में, जितनी पुरुषार्थ और जितनी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ हमारी धर्म आराधना होती है, उतने अंशों में हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं, उतने अंशों में हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। दुखों से मुक्त होना और कर्मों से मुक्त होना ही मुक्ति है। और होते होते एक समय ऐसा आता है कि संपूर्ण कर्मों से और संपूर्ण दुखों से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, यहां जो ब्रह्मचर्य को सामने रख करके मुख्य बात कही गई, लेकिन वह सभी प्रकार की धर्म आराधना के लिए, चाहे वो अहिंसा रूप धर्म है, चाहे वो संयम रूप धर्म है, और चाहे वो तप रूप धर्म है। धर्म के प्रायोगिक रूप अनेक प्रकार के हो सकते हैं, धर्म क्रियाएं अनेक प्रकार की हो सकती है, पर सभी प्रकार के धर्मों का मूल रूप एक ही है, आत्म रमणता, आत्म स्वभाव में आना और कर्मों से और दुखों से मुक्ति होना, यही धर्म का स्वभाव है। इस अध्ययन में भी जहां अंतिम गाथा में तो ये बता दिया, सिद्धा सिज्जंती सिज्जिसंती, मुक्त हुए हैं, मुक्त हो रहे हैं और मुक्त होंगे, यह धर्म का निश्चय फल है। और व्यवहार फल में जैसे वहां बताया कि देवा वित्तम नमम संति, वैसा ही उत्तराध्ययन के इस अध्ययन में भी बताया कि देव दानव गंधवा जख रखस किन्नरा बंबयारिम नमन संति। देव दानव गंधर्व
यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, जितनी भी प्रकार की देवगति की जातियां, उपजातियां, भेद प्रभेद हैं, वे सभी बम्बयारिम नमंसंती, ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं। जैसा कि 10वें कालिक में कहा गया, देवा वित्तम नमंसंती जस धम्मे सयामणो। तो शाब्दिक कथन अलग अलग समय पर अलग अलग वक्ताओं को, अलग अलग विषय को ध्यान में रख करके ज्ञानियों ने अलग अलग अपेक्षाओं से बात कही, लेकिन सभी ज्ञानियों के कथन का सार एक ही है कि जो भी धर्म आराधना करता है, व्यवहार में उससे प्रभावना होती है और निश्चय में वो दुखों से और इस संसार से मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। समय अपना हो चुका है। इस गाथा के साथ, इस शब्दों के साथ पुनः एक बार उच्चारण करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। एस धम्मे दुवे निच्चे। बीच में कोई भी अनम्यूट ना करें प्लीज, नहीं तो एको हो जाता है। अनम्यूट ना करें प्लीज, नहीं तो एको हो जाता है। एस धम्मे दुवे निच्चे। अशोक जी म्यूट कर लीजिए। एस धम्मे दुवे निच्चे। प्लीज म्यूट पे रहिए। एस धम्मे धुवे निच्चे, सास ए जिण देसिये, सिद्धा सिज्जन्ति चाणेनम, सिज्जिसन्ति तहावरे। मैं पुनः अपने शब्दों को विराम देते हुए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अब आज हम एक जैसे प्रतिदिन हम एक साधक को, एक स्वाध्यायी को उच्चारण का अवसर देते हैं, तो आज हमारे बीच में